मेरा बिलीव है कि आज से आप अपनी जिंदगियों को डेडिकेट करेंगे सुसमाचार के काम के लिए, हाँ या ना? मेरा भी विश्वास है कि हमेशा की मेरी लाइफ में और सेवकाई के ऊपर बरकत का एक मेन कारण यह रहा है कि मैं सुसमाचार की सेवकाई के साथ जुड़ा रहा हूं हमेशा। नहीं तो ये कलीसिया उस लेवल पे सालों पहले आ चुकी थी जहां मैं आराम से भवन बनाता, आराम से महीने के 2 महीने में एक चक्कर फॉरेन का लगाता, आराम से अपनी लाइफ बिताता, एसी हॉल बनाता, मजे से, कोई गर्मी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता था कि अगर मुझे रूहों की कटनी काटनी है और स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खुश होकर खड़े होना है तो मुझे कंजूसी नहीं करनी और लाखों लोगों को लेके जाना है। और मेरा बिलीव है कि आप इस दर्शन में मेरे साथ हैं और जो बरकत मैंने पाई है खुदाबंद आज से आपको देगा। प्रेरितों के काम 9 उसकी 31 आयत में लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती चली गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इसमें लिखा है कि वो फियर ऑफ द लॉर्ड में और कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा की शांति, इंग्लिश में लिखा है कंफर्ट, में चलती और बढ़ती गई। आज लोगों के दिल में एक बेचैनी है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और वो बेचैन रहते बहुत से लोग अपनी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में हो तो वो तुम्हें कंफर्ट देगा, वो तुम्हें शांति देगा। हम मसीह में गीत भी सुनते हैं, एक मां की तरह यीशु शांति देता है। सुना है गीत? बाइबल में लिखा है कि कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ती गई और चलती गई, और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में कलीसिया चलती और बढ़ती गई। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको कंफर्ट देता है, वो कंफर्ट जो कई बार एक बच्चा अपनी मां के पास फील करता है। उसको किसी भी महंगे से महंगे घर में छोड़ाओ, उसे कहीं भी छोड़ाओ, लेकिन जो कंफर्ट, जो चैन वो अपनी मां की गोद में पाता है, उसे कहीं नहीं मिलता। ये उसी कंफर्ट की परमेश्वर बात कर रहा है। कई बार इंसान अपने डेली अफेयर्स में, इतने कामों में इतना बिजी होता है, उसकी कंफर्ट लाइफ खत्म हो जाती, वो कुछ भी कर ले उसकी लाइफ में वो चैन नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम प्रभु के भय में चलोगे, तो परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की शांति को, पवित्र आत्मा के कंफर्ट को पाओगे। दो 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो बहुत सारे डर, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी बीमारियां लाइफ में थी। एक ट्रबल्ड, एक टूटी हुई बहुत छोटी चीज है, उससे भी आगे कुछ होता है तो पिसी हुई लाइफ थी। ये जो बाइबल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरी फर्स्ट बाइबल है जो मुझे पहली बार मिली थी। इसे आगे से दिखाओ। और जहां जहां ये काली है, इधर ये वो हिस्से हैं जो मैंने पढ़े हैं और इन पे प्रार्थना की है। 2 चीजें हैं आपकी लाइफ में। क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पाएं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम्हारे लाखों रिश्तेदार हों, बहनें हों, भाई हों, बेटे बेटियां हों, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक अनाथ की तरह हो। एक अनाथ बच्चा, अगर आप उसे उसके दिल में जाके घुसेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता।
एक कमी उसकी लाइफ में होती है, चाहे उसको जितने मर्जी अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, उसको संभालने वाले मिल जाएं, लेकिन हमेशा एक वैक्यूम उसके हार्ट में रहता है कि जिसने उसे पैदा किया है वो कहां है, उसका मां उसका बाप जो है वो कहां है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए चाहता है कि आपको मिले, ताकि वो, परमेश्वर ने कहा अब मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, कंफर्ट का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, चैन का आत्मा। वो तुम्हें कंफर्ट देगा, मां की तरह तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें रास्ते दिखाएगा, बताएगा, तुम्हें प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। आज लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, क्यों? क्योंकि ना तो वो वचन के साथ जुड़े हुए हैं और ना तो पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। वचन कहता है कि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति के साथ करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो बाप ने तुम्हारे हृदय में भेजा है, हे अब्बा, हे पिता कह के और आहें मार के प्रार्थनाएं करता है जो तुम्हारी समझ से परे है। पहली बात, वचन के साथ जुड़ जाना, वचन को पढ़ना, पापों से मन फिरा लेना और पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा रखना। ये जो बाइबल के मैंने वचन निकाले हुए हैं, आप देखेंगे यहां पर कि ये आपको साइडों में काले नजर आएंगे। वो आ रहे हैं कि नहीं नजर? और कैमरा में अभी इतना ये गोरी लग रही बाइबल, देखो, ये देखो इधर से, ये देखो, ये कैसे हुआ मालूम? जब मेरे को अटैक होते थे मेंटली अपसेट के, तो मैं अनॉइंटिंग ऑयल सिर पे लगा के रखता था, और जब मैं वचन पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि वचन पढ़ने से वो अटैक खत्म होते थे, चाहे मैं दवाई खा लूं, चाहे मैं काउंसलिंग ले लूं, साइकेट्रिस्ट के पास चला जाऊं, कोई हल नहीं था। ओवरडोज नशा कर लूं तो हल होता था 5-10 घंटे के लिए, ज्यादा नशा कर लिया तो ठीक है, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो जब ये बाइबल मुझे मिली थी और जब मैं ये वचनों को पढ़ा करता था कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, ये मेरे दिल को टच करते थे। और पवित्र आत्मा मुझे छूता था जब मैं परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ता था। तो मैं वचन पढ़ के सोचता था कि परमेश्वर तूने तो लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी, तो मेरे आंसू निकलते थे और मैं ऐसे ही सिर अपना रख के, माथा बाइबल पे रख के प्रार्थना करना शुरू करता कि तेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी, अगर मैं अब तेरे वचनों को अपने दिल में रखूंगा, मेरी आयु को बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे ज्यादा कुशल से रख, शैतान मेरी जिंदगी से चला जाए, बीमारियां चली जाएं। तो मैं ऐसे प्रार्थना करना शुरू करता था पवित्र आत्मा में, और जहां जहां मैंने ज्यादा प्रेयर की है वहां वहां ज्यादा पेज काले हैं। ये निशानी है, क्योंकि वो तेल इन पे लग जाता था। और भी पेजेस हैं बाइबल में, देखो साफ है, देखो साफ है ना, देखो क्लीन। लेकिन ऐसे भी पेजेस हैं मेरी बाइबल में, देखो, जो ऑयल से आपको भरे हुए मिलेंगे। उसका रीजन क्या? उसका रीजन यही है, पवित्र आत्मा आपको टच करता है जब वो आपके अंदर होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो उस वचन को जिंदा कर देता है आपके लिए, उसे रेमा वचन बना देता है। अब प्रॉब्लम यह है, आज यूथ पवित्र आत्मा से दूर है अपने व्यभिचार के कारण। मोबाइल पे आपको हर चीज अवेलेबल है, हर गंदगी अवेलेबल है, जो पहले कभी अवेलेबल नहीं था पाप, आज वो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपके नजदीक नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके नजदीक हो और आप वचन पढ़ें, तो ये वचन आपके लिए रेमा बन जाता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करना शुरू करता है, आहें मारता है, और जब ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जाती हैं, वो कबूल होती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप एक जगह बाइबल में, आप एक जगह पढ़ेंगे कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके बेबी नहीं और आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन वो पढ़ा हुआ वचन आपको अंदर जीवित हो जाए और आप कहें, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं अपने वंश को मांगती हूं, तेरे जीवित नाम में जितनी अंधकार की शक्तियां मेरे पीछे हैं सारी खत्म हो जाएं, मेरा गर्भ जने। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाएंगे। लेकिन आज विश्वासी कैसे प्रार्थना कर रहा है? भिखारियों की तरह। हे प्रभु तू क्यों नहीं करता, हाय प्रभु तू क्यों नहीं करता। तो
तू मेरा काम क्यों नहीं करता, तू मेरे बारे क्यों नहीं सोचता, मेरे जीवन ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ ऐसा क्यों है, मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ। आपकी प्रार्थनाएं इस तरह की हैं और ये सारी प्रार्थनाएं इमोशनल हैं, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। जब पवित्र आत्मा की ओर से वो प्रार्थना होगी वो विश्वास से और परमेश्वर के ही लिखित वचनों से भरी हुई होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम होगा, अगर आप उसे पाने की इच्छा रखेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन आपकी लाइफ में वो जिंदा कर देगा, वो रेमा वचन बन जाएंगे। आपके अंदर से पवित्र आत्मा आहें भर के प्रार्थना करेगा और जहां कहीं परमेश्वर का फिर आत्मा है वहां क्या है, आजादी है। और आप आजाद होने वाले हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें कंफर्टर दूंगा, अनदर कंफर्टर। इसका मतलब वो भी एक कंफर्ट देने वाला था। यीशु मसीह भी एक मां की तरह था, एक बाप की तरह था। वो जीसस ने कहा, जब मैं शारीरिक रूप से तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, आई विल सेंड यू अनदर कंफर्ट। मैं तुम्हें एक और कंफर्ट देने वाला, एक शांति देने वाला, एक मां और बाप की तरह मैं एक और व्यक्ति तुम्हें दूंगा, वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आपका भाई इसे ग्रहण नहीं कर सकता जो मसीह में नहीं है। उसके लिए तो ये मूर्खता की बातें हैं। वो गैर भाषा उसके लिए हंसी की बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक अनदर कंफर्टर दूंगा, एक दूसरा चैन देने वाला दूंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम में होगा, जो तुम्हारे अंदर होगा। जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, आपके रास्ते परमेश्वर साफ करता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है, आपको कंफर्ट देता है। जब परीक्षाएं आती हैं, जब दुख आते हैं, आपको अंदर से पवित्र आत्मा कंफर्ट देता है, आपको संभाल के रखता है, आपको तसल्ली दे के रखता है। इसीलिए जरूरी है कि विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि हां, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे गैर भाषा चाहिए। परमेश्वर ने कहा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा और तुझे एक जीवन जल का सोता बना दूंगा। क्या आपके अंदर प्यास है पवित्र आत्मा को पाने की? क्या आपके अंदर प्यास है, मैं पवित्र आत्मा की गैर भाषा को पाना चाहता हूं? उसने कहा, तुम अनाथ हो अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो। आपका परिवार भी आपको वो कंफर्ट नहीं दे सकता जो पवित्र आत्मा दे सकता है। जो जीसस इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का कभी यूज नहीं करते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक बार एक पवित्र आत्मा से भरी हुई एक बहन को किडनैपर्स उठा के ले गए। उस देश में किडनैपिंग बहुत होती है, अफ्रीकन देश है। उठा के ले गए गाड़ी में, तो वो गैर भाषा बोलने लग गई, ऊंची 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 ऊंची। जब गैर भाषा बोलने लग गई तो परमेश्वर ने उन चारों को जो उसको किडनैप करके लेके गए थे आपस में लड़ा दिया और उसको गाड़ी से फेंक के वो चले गए लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको शांति और चैन देता है और आपकी अगुवाई करता है। वचन कहता है कि पतरस एक जगह प्रार्थना कर रहा था और आकाश से एक चद्दर उतरी जहां सब प्रकार के जीव जंतु थे और आवाज आई, इन्हें मार और खा। तो पतरस को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह था आत्मा में कि अन्य जातियों की तरफ भी जा, जो अशुद्ध कहलाते थे, अब जा और उनको बचा। और वचन कहता है दर्शन के बाद नीचे कुछ बंदे आए उसके घर में और लिखा, आत्मा ने निसंकोच पतरस को उनके साथ जाने के लिए बोला। कौन सा आत्मा? वही पवित्र आत्मा। आज आपको अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले तो आपको मालूम होगा, जब आप अपने बेटे की ओर देखेंगे और वो नशों में होगा, आपको पता होगा कि मुझे इसके लिए क्या करना है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपके अंदर से योजनाएं आपको देगा कि तुझे क्या करना है। आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, जो भी दर्शन आपका है। आप एक डॉक्टर के रूप में बुलाए गए हैं, आप एक इंजीनियर के रूप में बुलाए गए हैं,
आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। आप जॉब में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, पतरस की कॉलिंग थी कि वो प्रचार करे, तो पवित्र आत्मा उसकी हेल्प कर रहा था उसकी कॉलिंग को पूरा करने के लिए, उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए, क्योंकि अंत में हमको परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपनी अपनी बुलाहट के बारे में बताना है कि जो काम, जो असाइनमेंट सौंपी गई थी हमें, हमने उसे पूरा किया कि नहीं किया। और धरती के ऊपर भी पवित्र आत्मा को विजयी करेगा, फलवंत भी करेगा, बलवंत भी करेगा, ऊंचा भी करेगा। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होती हैं? पवित्र आत्मा से। आप कई बार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया हो, अगर आप वचन से प्यार करते हो, प्रभु के भय में हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप प्रभु के भय में नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता। अगर आप लिखे हुए वचन को पढ़ते या इसका आदर नहीं करते, पूरा नहीं करते, पवित्र आत्मा कभी आपके अंदर नहीं रहता। अगर आप लिखे हुए वचन का आदर करेंगे, भय मानेंगे, इसका प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की कंफर्ट में कलीसिया बढ़ती गई और उन्नति करती गई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिजनेसमैन थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। वो कोई भी बात हो सकती है। जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी हीलिंग के लिए मेरे साथ एक बार बात की, सेवकाई के लिए वो हजारों बार उसने मेरे साथ बात की। रातों रात सेवकाई का नक्शा में बदल देता था जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था, और एकदम से सेवकाई एक नेक्स्ट लेवल में होती थी कुछ ही महीनों के अंदर। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद प्रभु से कहता है, हे प्रभु अपना आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना कर। जबकि वचन ये कहता है कि दाऊद बीमार था उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था। लेकिन दाऊद ने हीलिंग नहीं मांगी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? यही फर्क था, दोनों ने पाप किया। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। पाप दाऊद का अगर आप देखें तो शाऊल से भी बड़ा था। लेकिन शाऊल के अंदर गलती यह थी कि वो पवित्र आत्मा से प्यार करने वाला नहीं था, उसे अपनी परवाह ज्यादा थी। जब शमूएल ने कहा कि तेरा राज्य तुझसे लेकर पड़ोसी को दे दिया गया है, उसने कहा ठीक है, लेकिन नीचे जब जाएगा मेरे साथ चलना, ताकि लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो। लेकिन दाऊद जो था, बाइबल कहती है, नंगे पांव जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, जब उसने पाप किया और लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे, उसने कहा इनको कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे यहोवा नहीं इनके हाथों में कर दिया है। और वो प्रार्थना क्या की? भजन संहिता 51 में, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियों में मेरी बेचैनी है वो दूर हो जाए। क्या कलीसिया आज ऐसी है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें पाप की वजह से हैं, पवित्र आत्मा को खोने की वजह से हैं, लेकिन आप जब चर्च में खड़े होते हैं, क्या आप उस हीलिंग को चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे वापस कर, मैं फिर से पवित्र आत्मा से भरूं, फिर से तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करूं, फिर से तेरे साथ एक हो जाऊं, एक तेरे साथ बन जाऊं? नहीं, हमें वही हीलिंग चाहिए। दाऊद कहता, प्रभु मुझे हीलिंग ना दे, पहले मुझे पवित्र आत्मा पहले दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज पवित्र आत्मा को पाने की प्यास, उसको खोने का डर जब कलीसिया में नहीं है, तो शैतान आपकी लाइफ में फुल प्ले कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। ना तो उसकी प्यास है, ना तो उसको खोने का डर है। इसलिए दाऊद कभी हारा नहीं अपनी लाइफ में। उसे मालूम था कि पवित्र आत्मा हर बार उससे बात करता है, हर लड़ाई में जाने से पहले उसे एक नई स्ट्रेटेजी देता है। कई सेवकाइयां आपने खड़ी हुई देखी होंगी जो चली, लेकिन उसके बाद उस पास्टर का संबंध पवित्र आत्मा से टूट गया। अब वो उसी पुरानी रेवलेशन पे चल रही हैं, और इसीलिए वहां के लोग जो हैं वो निराश हो चुके हैं, निरुत्साहित हो चुके हैं। कलीसिया सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं, सुसमाचार को फैलाने का काम या एक प्रभु के लिए जो फायर होनी चाहिए वो उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि
पास्टर को हर रोज पवित्र आत्मा में रिन्यू होना पड़ता है, रोज उसकी गाइडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि रोज उसके लिए लड़ाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को रखना अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है यह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही वो आत्मा है जो आपकी हेल्प करेगा। आपको घर कैसे चलाना है, आपको बिजनेस कैसे चलाना है, परमेश्वर की बुद्धि से चला तो आप शैतानी बुद्धि से भी सकते हो, लेकिन वो आपको डिस्ट्रॉय करेगी, नाश करेगी, दुखी करेगी, एंड में आपको कुछ नहीं देगी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से चलाएंगे तो बाइबल कहती है हमें बरकत मिलेगी, फल मिलेंगे। अब अपने आप से क्वेश्चन करो अपने दिमाग दिल में कि क्या मैं अपने घर को पवित्र आत्मा के साथ चला रहा हूं। सवाल करो अपने आप से, क्या मैं अपने बिजनेस को पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चला रहा हूं। अब अपने आप से सवाल करो, क्या मैं अपने काम को पवित्र आत्मा के साथ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसीलिए फल पाने में हमें टाइम लगता है, जबकि परमेश्वर आपको फलदार करना चाहता है। आज मैं प्रार्थना करूंगा, ऑयल से मसा आप ऑलरेडी हो चुके हो। जब प्रेयर होगी पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, गैर भाषाएं आप पे उतरेंगी, उसे रिसीव करो, घरों में जाओ, वचन का भय मानते हुए अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, घर में पवित्र आत्मा की अगुवाई और वचन को आगे रखो। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं 99.99% लोगों का काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कभी सेम नहीं होगे, इतना ऊंचे होगे कि लोग कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, ये सच्चाई नहीं हो सकती। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज से आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? उससे बात करनी है रोज। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, रोज उससे बात करनी है। आपको इस कॉन्शियस में रहना है कि पवित्र आत्मा हर वक्त आपके साथ बैठा है, आपके अंदर है, आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। लाइफ सेम नहीं होने वाली। मैं खुली आंखों से दर्शन देख रहा हूं, आपके ऊपर करंट की तरह पवित्र आत्मा आने वाला है। अपने हाथों को उठा लो। यीशु तेरे कर्म